हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 से न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इसमें आए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी। अब वेरिएबल क्या होता है? जैसे x, y, z, a, b जो भी इक्वेशन में दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही होगी। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि यहाँ पे जनरल फॉर्म दे रखी है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पर x है वो सिर्फ एक ही बार दिया हुआ है और एक ही वेरिएबल है, और इसके साथ जो आगे लगा होता है उसे हम बोलते हैं इसका कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। और जो ऐसी टर्म हो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 9, इसमें हमारा वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। और क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है x तो इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जैसे कि 9, और इस इक्वेशन में -7। अब x का कोफिशिएंट क्या है? जो x के साथ कुछ भी एक नंबर लगाओ। अब x के साथ नंबर लगा 2 तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? x का 2। इस केस में x का कोफिशिएंट क्या होगा? 4। अब जो लीनियर इक्वेशन होती है सिर्फ हम उसका एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओनली वन सॉल्यूशन इट हैज़। और वो कैसे? सपोज आपकी इक्वेशन है 4x - 7। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 4x - 7 को इक्वल्स टू 0 किया तो ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू 7। -7 आके इधर आके प्लस हो गया तो x की वैल्यू क्या आई? 7/4। तो x की सिर्फ हम यहाँ पर एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं 7/4, जिससे ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन कितना हुआ? एक ही सॉल्यूशन हुआ। इस बार आपके चैप्टर में जो क्लास 9th में है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। जैसे कि आपकी जनरल फॉर्म दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। ये जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसे तो हम कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही हमारी इक्वेशंस जो हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक x और एक y। और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 1 है। उसके ऊपर आप कुछ नहीं देख रहे हो। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एग्जाम्पल है। इसी के बेस पर आपके आगे के क्वेश्चंस हैं। अब इसकी कई बार आपसे पूछा जाता है इनके कोफिशिएंट के बारे में a, b, c। अब वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे आपकी इक्वेशन है 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जो x के साथ कोफिशिएंट देख रहे हैं वो होता है हमारा a, तो ये हो गया a कितना है? 5। अब जो y के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा b, तो इस केस में हो गया 3। जो हमारा वेरिएबल ही नहीं होता, जिसमें सिर्फ ऐसे ही नंबर दिए उसे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर c हो गया -2। तो ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कई क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 4.1 में भी करेंगे। जैसे कि अब नेक्स्ट इक्वेशन है 3x - 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस केस में आप मुझे a बताएंगे तो a होगा जो x के साथ कोफिशिएंट है 3। b और c का आंसर आप वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसने मुझे सही आंसर दिया उसको पर्सनली मैं उसका आंसर बताऊंगी। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। इस इक्वेशन के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अगर मैं इसमें x की वेरिएबल की वैल्यू लेट कर लूँ कि कुछ भी है तो उससे y की वैल्यू निकलेगी, और अगर x की कुछ और वैल्यू लेट करूँगी तो y की कोई और वैल्यू निकलेगी जिसे सेटिस्फाई करे, जिसको हम आगे सीखेंगे कि कैसे इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं।
फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है टू वेरिएबल्स में, तो उसकी कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लो जिसमें ऊपर एक्स और नीचे वाई लिख लो। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू डालेंगे और यहाँ उसकी वाई की वैल्यू। सपोज़ यहाँ पे मैंने x1 ले लिया, आप चाहे तो x की वैल्यू लेट कर लो, चाहे तो y की लेट कर लो, लेकिन x की लेने से हमें थोड़ा इजी रहता है, तो हमने x की वैल्यू 1 लेट कर ली। तो यहाँ पर x की जगह आप लिख दो 1 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 3y पहले लिख देते हैं, 2 माइनस 6 माइनस 4 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 6 के साथ माइनस है तो -4 होगा, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 4, -4 आके इधर +4 हो गया, तो y की वैल्यू निकल आई 4/3। तो हम यहाँ लिख देंगे y की वैल्यू 4/3। हम जैसे जैसे x की वैल्यू लेट करेंगे वैसे वैसे उसकी y की वैल्यू आती रहेगी, तो इसीलिए इसको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं। हम x की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप y की वैल्यू भी लेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू लेट करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने y की वैल्यू सपोज यहाँ पे 1 लेट की है, तो यहाँ पर मैं 2x को ऐसे ही रहने दूंगी +3। इस बार y की वैल्यू लेट की है तो y की जगह 1 रखेंगे, -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x, 3 1 ज़ा 3 -6 इज इक्वल्स टू 0, ये हुआ 2x। अब 3 - 6 इज -3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 हो गया। x की वैल्यू आ गई 3/2, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड हो जाता है, तो इस बार x की वैल्यू आ गई 3/2। जब मैंने y की वैल्यू 1 ली, तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन निकल गए इसके। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर आपसे कितने सॉल्यूशंस मांगता है। वो आपको कह सकता है इसके 2 सॉल्यूशन निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 6 निकालो, 5 निकालो, कितने भी सॉल्यूशन, तो आपको उतनी वैल्यूज़ लेट कर लेनी है और उतने बॉक्सेस बना देने हैं। यहाँ पर सपोज आपको कहा गया कि 3 सॉल्यूशन निकालो, तो हमने एक बार x की वैल्यू लेट करी, इस बार हमने y की वैल्यू लेट करी थी। आपको ध्यान से लिखना होगा, जिसकी वैल्यू लेट कर रहे हो उसको यहाँ पहले ही लिख दो ताकि गड़बड़ ना हो। और आपको इसके आंसर कैसे लिखना होगा, इसका आंसर लिखना होगा कि x की पहले लिखते हैं और फिर y की। तो x की वैल्यू ली थी हमने पहले 1 और इसका y निकला था 4/3, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन निकला। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन में मैंने x की वैल्यू मेरी आई 3/2 और y मैंने लेट किया था 1। अब एक और सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है, तो लेट सपोज x की वैल्यू मैं 3 ले लेती हूँ, आप कोई भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले ली, +3, y की जगह y रह गया, -6 इक्वल्स टू 0। 2 3 ज़ा 6 होता है, +3y -6 इक्वल्स टू 0। 6 - 6 0 हो गया और ये 3y रह गया, तो 3y + 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है 0.3, क्योंकि 3y + 0 इज 3y और y का जो था यहाँ रह गया और 3 हम नीचे डिवाइड में ले गए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, तो 0.3 भी 0 होता है। तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारी थर्ड सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आई, अगर हम x3 लेते हैं तो y 0 आता है। तो इसके 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। एग्जामिनर आपको कितने भी सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोल सकता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, x की वैल्यू आप 6 डालिए और y की वैल्यू आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, एक्सरसाइज के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।